ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी मजे कर रहे होंगे, और जो लोग उसको एज अ लाइव देख रहे हैं उनको तो मजा आने वाला है, साथ साथ जो उनको एज अ आईजीटीवी देख रहे हैं। सो टाइम आ चुका है बहुत नई नई चीज सीखने का और फुल ऑन मजा करने का, इंफोटेनमेंट एडुटेनमेंट का बम्पर ब्लास्ट को डाइजेस्ट करने का, सीखने का, एंजॉय करने का। सो आज फिर से हम वापस एक बार फिर से लाइव आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस। हेलो रवि भाई, हेलो आर्टिस्ट, हेलो। सो 6736, इट इज अ यूनिक नेम, इंटरेस्टिंग नेम। सो आज हम फिर से आए एक बात करने के लिए एक टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ, चाहे हम एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम हाउस वाइफ, कुछ भी हो, हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है वो है अपने आप को हील करना। ठीक है, मेंटल वेलनेस, क्योंकि मेंटल इलनेस तो हो रही है, लेकिन मेंटल वेलनेस पे कैसे हम फोकस करें वो आज हम सीखेंगे। अपने वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाएं और कैसे ईएफटी को हम यूज करें। देखो, सारी चीजें एक वेबिनार में तो हमको पता है कि हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है मैम पल्लवी। पल्लवी मैम का जैसे कि हम इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हो, सिंपली पल्लवी के नाम से, और मैंने उनको पर्सनल जानता हूँ, मैंने उनकी प्रोफाइल चेक करी है। इतना शानदार वैल्यूबल कंटेंट उसके अंदर है, आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। बहुत ज्यादा टू द पॉइंट बात की गई है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप देखोगे कि आपको प्रॉब्लम का जो आपने उनको दी नहीं है, लेकिन उनका सॉल्यूशन उन्होंने अपने पोस्ट में, अपने वीडियोस के थ्रू डाल रखा है। और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की किस तरीके से वो ईएफटी यूज करके मेंटल वेलनेस की तरफ जाए, और बहुत सारी चीजें। सो आज वो हमारे साथ है अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। सो लेट्स वेलकम हर। कमेंट में जाकर के अपना वेलकम शो कर सकते हो मैम के साथ, और मैम कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगी। सो लेट मी सी व्हाट थिंग। हेलो मैम, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो? एकदम शानदार मैम, आप बताएं। थैंक यू सो मच। तुमने इतनी भारी भारी मेरी तारीफ कर दी है कि बस मतलब मैं ऐसे ही बेचने वाली हूँ अभी यहाँ पे। थैंक नहीं यू। मैम, सच बोलना जरूरी है। अच्छा। मैम सच बिना बोले नहीं दे सकते मैम। थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से आपने थैंक अपना यू फॉर वैल्यूबल इनवाइटिंग। करेंसी, जो मैं मानता हूँ, थैंक यू सो मच मैम। मैं मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी जो वो टाइम है। अगर आपने किसी को टाइम दिया तो वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल करेंसी है, क्योंकि कोई और करेंसी के तो आप एक्सचेंज कर सकते हो और आप दे भी सकते हो बाद में, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी भी आप नहीं दे सकते हो, मोस्ट वैल्यूबल करेंसी है। सो आपने एंड हमारी वंस फैमिली के गॉन इज लिए, गॉन। यस, वंस गॉन इज गॉन, और वंस आपने उसका अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर लिया तो आपके पास मजे ही मजे। तो थैंक यू सो मच मैम, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा टाइम दिया, थैंक यू फॉर आप यहाँ आए। इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच मैम। और आज मेरे को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आई होप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो इनको एज आईजीटीवी देख रहे हैं, जो भी इनको एज लाइव देख रहे हैं, उनको बहुत मजा आने वाला है। सो अगर हो सके तो आस पड़ोस में पेपर पेन उठा लो और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, मजा आने वाला है। सो मैम थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। और थैंक मैम, यू फॉर इनवाइटिंग। यस मैम, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने अपने स्टाइल में तो आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आपके स्टाइल में आपका इंट्रोडक्शन हमारी फैमिली के साथ करें। बिल्कुल। मेरा इंट्रोडक्शन इतना मतलब अच्छा नहीं है जैसे आपने मुझे इतना चढ़ा दिया, बट यस ऑन अ मैम। सिंपलर नोट, आई एम अ मेंटल वेलनेस कोच। और मेरी मोडालिटीज एनएलपी है, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ईएफटी इमोशन फ्रीडम टेक्निक एंड इमोशन कोड हीलिंग, मतलब एनर्जी हीलिंग एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मेनली मैं इनके थ्रू कोशिश करती हूँ अपने क्लाइंट्स की मदद करने की, उनके सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स, उनके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को रिमूव करने की। And other than that, I am studying clinical psychology also, just to be more scientific in my approach, because subconscious mind serving and clinical science serving is a little different. And before it, I'm an MBA also. I worked for a Japanese MNC for 5 years. Then I switched back to this, my dream, my passion. And on personal note, I'm married. I have a son. He's 5 years old. And that's it. That's my simple life going on. As simply Pallavi. और सब मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। और एक चीज सुन के तो मेरे को बहुत मजा आया कि आपने एमबीए भी करी हुई है, आपने बहुत सी चीजें, तो एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और जैसे कि पहले बात भी चल रही थी कि एक लाइव में सब कुछ नहीं हो पाएगा तो 11 लाइव करनी पड़ेगी सो हम वो भी सब वो भी करेंगे, बिकॉज 11 इज माई लकी नंबर। और सब लोग 10 बोल रहे थे, मैंने कहा मैं 11 करूंगा, बिकॉज 11 इज माई लकी नंबर, और हम इस पे करेंगे बहुत जल्दी काम सुपर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, आई एम श्योर। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे और सभी से इनफैक्ट।
So even I'm looking forward for the same. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो आपने बहुत सारी चीजें बताई कि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और आपकी कुछ चीजें सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। बेसिकली आज की डेट में लोग एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, जो कि है मनी, जो कि है स्किल्स, जो कि है ये वो वगैरह वगैरह चीजें। हम ये सीख जाए, हम ये बना लेंगे, इससे हम ये रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, एक नया रेवेन्यू का सोर्स क्रिएट कर लेंगे, ये ले आएंगे, ये लग्जरी आ जाएगी, है ना, ये एसेट बना लेंगे, ये लाइबिलिटी को हटा लेंगे। बट द थिंग इज, जब तक ये सही नहीं होगा, तब तक जो आप सोच रहे हो वो कैसे आएगा? और आप वही Exactly. काम कर रहे हो। क्योंकि आज की डेट में हमारा अजम्पशन इतनी ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो चुकी है कि पूछो मत। और जब हम उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाते हैं, तो हम यहाँ होते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं, और फिर हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, रिग्रेट करने लगते हैं कि यार क्या हुआ ये। और True. दैट इज वाई, यस, हाँ जी आप बताओ पहले। हाँ दैट इज वाई जो चीज है कि हम मेंटल इलनेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ड नहीं है मेंटल इलनेस, है ना। हमको खांसी जुकाम होता है, वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो माइंड को भी स्ट्रेस होता है, माइंड को भी एंग्जाइटी होती है, ये भी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बस आप इसको समझोगे, जब आपको पता है कि आपको खांसी जुकाम हुआ है और तब भी आप आइसक्रीम खाओगे, तो वो सही एक तरीके का नहीं होगा, है ना। हेलो कुंवर भाई, हेलो 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 एवरीवन। सो आपको सही तरीके से देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, और जब आप एनालाइज करोगे तभी तो ठीक कर पाओगे ना। वो कहते भी ना कि द correct. थिंग कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी इम्प्रूव। सो वो चीज Exactly. बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो सभी को कि किस तरीके से मेंटली वेल रहा जाए, मेंटली किस फिट कर रहा रहे हो जाए, आप उसके लिए सुन मैं पा रहे तहे हो दिल ना? से बहुत उसको अप्रिशिएट करता हूँ। यस मैम, यू आर ऑडिबल। Okay, नहीं, I think there was a network glitch. Now. हाँ, थोड़ा नेटवर्क ग्लिच है, बिकॉज यू आर ब्लर, आप थोड़ा ब्लर दिख रहे हैं। Oh my goodness. अभी ठीक आ रही है नहीं? हेलो। यस, अब ठीक है, अब ठीक है, पहले से बहुत अच्छी है अभी। बस थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि नेचर हमारे साथ है। हम हमारी वाइब्रेशंस को रेस रेस करने वाले हैं। सो अभी नेचर को भी हमारे साथ देना पड़ेगा, और वो Yes, देगी that is फॉर absolutely श्योर। right because freeze हो गया. Can you हेलो, hear me? यस, Can you hear me? यस मैम, यस हाँ, मैम, तो यस I मैम, was saying कि you were absolutely correct because हम physical health और monetary चीजों के पीछे इतने भाग रहे हैं that we ignore our mental health. यस, जिसका actually इतना competition, इतना stress, they are leading to more mental illnesses which we ignore. यस, और जब हम उन्हें इग्नोर करते रहते तो फाइनली दे dwell into our body also. फिर हमें यस, डिजीजेस होने लगती है that no comes into your body as an ache या heartache, blood pressure, sugar. They all are linked to your emotional anxieties also, which we often ignore. यस, सो यस, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। अनलेस हम एक सिंक बनाए अपनी माइंड और बॉडी और सोल का, तब तक हम किसी भी चीज में अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी ले, कोई सक्सेस हमें मिल भी जाए जो हम अपना टेम्पररी गोल सेट किए हैं, दैट सक्सेस विल बी यस, टेम्पररी, क्योंकि आपने यस, बाकी दो डिपार्टमेंट्स को छोड़ दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यस, यू आर राइट। सो और फिर वही यस, होता है ना कि अगर अपन ने उसको अचीव ही कर लिया, अब आगे क्या? अब हंगर। आगे क्या? इसलिए अच्छा, अभी एग्जैक्टली। ये अचीव कर लिया, यस, अब हंगर होगी क्या? अभी अगर 10 अचीव किया है, देन व्हाट अबाउट 20, व्हाट अबाउट 30, व्हाट अबाउट 50? और क्या होता है ना एग्जैक्टली। कि हमको अगर उस तरीके से हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बिकॉज देखो सब कुछ चीजें मैं मानता हूँ एग्जीक्यूशन के ऊपर है। एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, और फिर हम हो जाएंगे, मतलब वो जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। स्ट्रेस में आ जाएंगे कि यार ये स्ट्रेस क्या हो होता गया, है, और फिर ब्रेक हम, डाउन हो जाता है आपको ना, यू यस, गेट होपलेस। आप हम्म, आपका आपका दिल टूट जाता है, आप बोल लीजिए, आप पेसिमिस्टिक हो जाते हैं दैट नो दीज थिंग्स आर दी ओनली इटर्निटी फॉर यू। आप काम नहीं करना यस, चाहते, आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। तो छोटे से लेकर बड़े तक दैट कैन बी अ वेरिड सोर्स ऑफ मेंटल इलनेसेस। स्ट्रेस से लेकर सीवियर डिप्रेशन विच लीड्स टू सुसाइडल टेंडेंसीज आल्सो। तो काफी कुछ यस, होता है। यस। यस। और हमको बहुत जरूरी है ये चीज समझना, बिकॉज अभी तो हम रिसेंट में देख रहे हैं, अभी जो आज न्यूज चैनल पे जो चल रहा है एसएसआर सर का जो केस है, ठीक है, एग्जैक्टली। वो सब बेसिकली जो उसकी जो फाउंडेशन बड़ी थी वो इस चीज की, वो इसी से बड़ी थी कि आपको सही चीज अगर समझ में आ गई तो आप कर पाओगे ना। अगर आपके पास एग्जैक्टली। पूरी माइंड की क्लियरिटी नहीं है, अगर आपका माइंड मेंटली हेल्दी नहीं है, सो आपके पास बीएमडब्ल्यू बाइक है, आपके पास कितना बड़ा फ्लैट है, ठीक है, आपके पास क्या क्या चीजें, क्या क्या अचीवमेंट है, वो आप वहां पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका करेक्ट। फोकस जाएगा, वो बोलते हैं ना मिसिंग टाइल सिंड्रोम, कि भाई ये चीज नहीं है, तो अपना पूरा फोकस वहीं जाता है कि एग्जैक्टली। सो शिट, मेरे पास ये चीज नहीं है, दैट इज वाई आई एम नॉट इनफ। और जब हम इस फील्ड में आते हैं आई एम नॉट इनफ,
तो ये सबसे बेकार फील्ड है। आई लव योर स्टेटमेंट सानिल, मतलब मुझे लगता है आप खुद एक भंडार हो नॉलेज का. The way नहीं you are नहीं मैम, सॉरी। projecting, the way, no, no, seriously, I'm complimenting you. The way you are projecting the things, it is very good and it is true. And I'm glad कि इतनी young age में अगर आप लोगों में इतना youth में awareness आए, not only you, the entire people, the youth. तो आई गेस बहुत सी चीजें कम हो सकती हैं, दी harassments, the suicidal tendencies, or the suicide for that matter. They may, or drug यस addiction, alcohol, substance abuses जिसे हम कहते हैं, that can यस be minimized a lot. यस ऑल्सो। और मैं बेसिकली मैं मानता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे जो एज के जो यूथ है, जो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, वो यहाँ नहीं होते अगर आप जैसे लोग हमको गाइड करने के लिए नहीं होते। अरे नहीं, बिकॉज ये तो बहुत अगर जब बड़ी तक बात है. गाइड, मैं यस मैम, खुद जैसे आप हैं आप, गाइडेंस ले रही हूँ तुम लोगों से. उल्टा चले जाओ. नहीं मैम, मैं तो नहीं मैम, बेसिकली जैसे आप हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो एज अ ट्रेनर, एज अ करेक्ट. मेंटर, एज अ वन टू वन कंसल्टेंट हमको गाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो आज हम बोल रहे थे कि हम ट्वेंटीज के, एक्चुअल मैं भी ट्वेंटीज को, लेकिन ट्वेंटीज के या अंडर ट्वेंटी के आपको बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे। लेकिन अगर उनको थर्टी अंडर थर्टीज के अगर लोग गाइड नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें आपको ट्रेडिशनल आपकी जो एजुकेशन है उसमें नहीं सिखाई जाती ना, आपको सेल्फ करेक्ट. एजुकेशन में सिखाई जाती है। अगर सेल्फ एजुकेशन में आप लोग आगे नहीं आते, आप लोग अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, तो हम कैसे जानते हैं? आपके बारे में भी नहीं जान पाते और ना ही हमारे बारे में जान पाते। तो वी आर ग्लैड एंड वी आर अप्रिशिएट, और हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि आप जैसे लोग आगे आए और आपने हमको एक्चुअल में वे दिखाया, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि हम क्या कर रहे थे। You दैट being इज वाई modest, I थैंक्स यू guess. I ऑल। think आजकल के youth is a full power bank. उनको सिर्फ एक right direction की जरूरत होती है, because they are already energized. They already have lot of knowledge through technology, through internet. तो mentor यस से ज्यादा the right guide, it's very important for them to choose a right direction, to have a correct source of the person who can give the right advice. That is more important. तो वो बहुत जरूरी होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. मुझे लगता है बिकॉज वी आर सो ओपन, वी आर सो वल्नरेबल राइट नाउ. आप या मैं यस या कोई भी यहाँ पर जो भी है, the entire world is watching you. So it is not यस necessary that you will always be praised. You will be यस criticized. In fact, majorly you will be criticized, less you will be appreciated. So that यस, is how the crowd mentality actually works. No? जो trolling दैट होता इज अ है बेटर या, ट्रूथ। yeah, exactly. Trolling. This is the trolling. Once a person is being trolled, he'll be trolled by everyone. No matter उसका interest होगा या नहीं होगा. No, that's how the things get viral. तो उधर उस यस टाइम पर आपकी mental wellness या आप कितने strength हैं आपके अंदर mind से, कितने strong हैं आप, that is very very required. बिकॉज यस आई थिंक टेक्नोलॉजी जितने हमें एडवांटेजेस देती है, उतने ही थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, स्पेशली एट अ यंग एज, एट अ क्रूशियल एज. जो 15 16 17 साल के बच्चे आजकल कंटेंट क्रिएशन से लेके हर चीज में है. दे आर हैविंग देयर ओन चैनल्स, दे आर रनिंग देयर चैनल्स, they are making their blogs, they are making money out of that also. So यस no, they यस are exposed, they are really exposed, but their mental health is fragile. यस यस मैम, और इसी की तरीके से जैसे आपने बताया कि हम इतना सारी चीजें करते रहे, लेकिन एक अगर सही गाइडेंस हो तो बहुत सारी चीज जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि नॉट ओनली फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जरूरी है, क्योंकि आपको एक को भी छोड़ोगे ना तो आप उस Correct. चीज को अचीव नहीं कर पाओगे जिसको आपको करनी है। सो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो और मैम इसी करके नोट ही पे, तो यू विल नॉट बी हैप्पी, यू विल नॉट बी यस, कंटेंट. अगर आपका हाँ, वो गोल मिल भी सेटिस्फेक्शन नहीं गया, आएगा। हाँ, तो यू विल ऑलवेज कीप ऑन रनिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग. अनलेस यू यस। एंजॉय द थिंग, वो एंजॉयमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि हम्म। कुछ बाकी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, वो दिमाग में रहता है हमेशा. यस मैम, दैट इज वाई मेरे को जो फेवरेट अफर्मेशन लगती है, जो मैं सबको बोलता हूँ, जो मैंने सीखी है, वो यही कि आई एम मोर देन इनफ। बिकॉज जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाता है ना आई एम मोर देन इनफ, तो वो कभी भी मिसिंग टाइल सिंड्रोम में नहीं जाता है। ठीक है, हम बच एग्जैक्टली. जाते हैं वहां पे एटलीस्ट वहां जाने से। और वो हमारा इवन बहुत ज्यादा टाइम खा जाती है, टाइम इवन एनर्जी मनी हमारे बहुत ज्यादा वहां लग जाता है, बिकॉज ये वो एनर्जी शक्कर है और आपको उससे एग्जैक्टली, बचना चाहिए। एब्सोल्युटली. इट्स मैं उसको वैम्पायर शक्कर बोलती हूँ. He's a vampire हाँ। which actually sucks your entire energy. जैसे यस ब्लड लेते हैं वो, उस तरीके से. यस Because that is true. The way हम लोग आजकल, इनफैक्ट आपने, हम लोग
मेजोरिटी अगर आप देखो, पीपल हैव दिस नोशन दैट देयर इज समथिंग लैक इन देम, नो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पर हो, दैट हंगर ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज हाई. So the यस contentment is less. If you are having a less contentment, you will always have this feel that there is more to go. And वो यस more to go को पाने के चक्कर में that stress level जो high होता है, जो panic level high होता है, anxiety level high होता है, you kill your own health, physical also and mental तो जाते ही है. मेंटल यस यस मैम, सो ट्रू मैम, सो ट्रू. सो मैम, इसी नोट पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप, जैसे आपने बताया कि आप एमबीए हो और आपके पास मतलब आप फैमिली को पूरा रन करते हो, ठीक है, यू आर हाउस मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, बिल्कुल. सो कॉल्ड होम मिनिस्टर, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ गुड वर्ड फॉर अ हाउस लेडी, मतलब जिसको बोलते हैं ना मैं हाउस वाइफ, तो नॉट अ हाउस वाइफ, जस्ट बी अ होम मिनिस्टर, ठीक है, बिकॉज यू आर Yeah. रनिंग टू मेनी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये Yeah, I'm डिपार्टमेंट में still आपके अंदर है, running, बहुत I सारे guess I'm डिपार्टमेंट. still occupied. I'm still occupied with a lot of them. I'm so sorry. Yeah, yeah, continue. So, oh, no problem, no problem. I understand because I think चैम्प भी हमारे साथ थोड़ा टाइम में लाइव को ज्वाइन करेंगे वो और अभी वो बार हम बार अच्छा लगेगा. झांक रहा है, वो झांक रहा है अभी बार बार. नाउ ही इज वेरी मच अवेयर दैट मम्मा इज गोइंग ऑन लाइव, तो वो बार बार So, आके देख रहे हैं. उन्होंने चैट फ्री होगी थी जब अपन ने बात करी थी कि चैम्प को भी हाँ आना है, सो ही इज हाँ. ऑल्सो एक्साइटेड, नाउ तो नाउ हम ही उसको लेंगे. नोज. हाँ, हाँ, सिंस ही इज 5 ना, तो ही नोज कि अच्छा मम्मा लाइव कर रही है तो ही बी विजिबल. तो अभी वो थोड़े साइड में जाते हैं. एंड इफ यू वॉच माय वीडियोस, अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा, तो वो अपनी स्पेशल अपीयरेंस देने आते हैं, कुछ बोलते नहीं है. ही कम्स हाँ, एंड लुक्स एट द कैमियो, कैमरा एंड देन हाँ. या कैमियो लाइक स्टैनली जो देते हैं मार्वल्स की मूवीज में, ये बहुत सही. यस मैम. सो मैम, आप आपको हम हमें आप हमको आपकी जर्नी के बारे में बताओ कि आप एमबीए से एक वेलनेस कोच कैसे बने, एंड अबाउट योर इंस्टाग्राम जर्नी ऑल्सो एंड योर यूट्यूब जर्नी ऑल्सो, कि आप किस तरीके से, व्हाट इज योर वाई, और आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो आप हमें ओके. बताएं. आई थिंक बहुत सिंपल है, अगर मैं अपनी भाषा में सब मतलब अपनी तरफ से बताऊं तो आई ऑलवेज वांटेड टू नो मोर अबाउट इमोशंस. जब मैं छोटी थी तब भी, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज हाईली सेंसिटिव पीपल जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है हर चीज, नो, द पेन, द हैप्पीनेस ऑफ द अदर्स आल्सो. सो आई यूज्ड टू बी वेरी क्यूरियस छोटे में कि ऐसा क्यों होता है, जो मैं फील कर सकती हूँ सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है, या जो सामने वाला जो सोच रहा है वो मेरी नजर में क्यों सही या गलत है, नो, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर. सो यस, बट हेलो अभिषेक भाई. उस टाइम पे आई वाज स्टडी माय साइंस बिकॉज आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, और पापा ने कहा कि साइंस पढ़ना है, नो साइकोलॉजी नो ह्यूमैनिटीज. मेरे साथ भी यही हुआ. because that was a social status. No, science was considered a social status that time. आज से काफी साल पहले तो यस, हमने साइंस अभी भी पढ़ा. अभी भी है. अभी तो बहुत चेंज हो रहा है अनिल, बहुत चेंज हो रहा है. इवन द टॉपर ऑफ 10th दे आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज. अभी तो फिर भी आई चेंज वाज है. पहले तो बिल्कुल ही नहीं था. मतलब अगर आप इंटेलिजेंट हो तो साइंस ही ऑप्शन है. अगर आपके मेरे मार्क्स साथ अच्छे भी यही आए हुआ. फिर कॉमर्स एंड आई एम ऑल्सो, ह्यूमैनिटीज को लीस्ट माना जाता था. और बट मेरे को नाउ अब द वो थिंग्स आर चीज याद आ रही चेंजिंग. है, आपने कहा तो मेरे को भी अच्छा लगे, वो कुछ चीज कनेक्ट हुई, किया था मेरे साथ भी सही सही हुआ था. मैंने भी तो आपने साइंस क्या पढ़ा? इसीलिए ली थी कि हाँ, साइंस मैथमेटिक्स, बिकॉज एग्जैक्टली, आई वाज 10th में आल्सो द मेरे सेम. अच्छे परसेंटेज बन गए थे, और 12th में भी मैं मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में था तो मेरे अच्छे परसेंटेज बन गए. वैसे मुझे भी, अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, बट मुझे बीएससी करनी नहीं थी. अब बीएससी के फाइनल ईयर में आके पता चल रहा है यार, काश बीए कर लेते तो ज्यादा इवन अच्छा आई रहता. डिड बीएससी, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया क्योंकि तब मुझे ऑसम. जर्नलिज्म का भूत सवार हुआ था एंड आई वांटेड टू यस जर्नलिज्म. बट पापा ने वो भी अलाउ नहीं किया बिकॉज जर्नलिज्म इज अ वेरी बोल्ड लाइन और बहुत घूमना फिरना पड़ेगा. सो आई वाज लाइक माय डैड्स डॉटर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, अभी तो तुम यहीं रहो, नहीं कर पाओगी. So I quit. Then I did this MBA. मैंने HR में MBA किया, and then I came to Delhi for a job. तब मैंने I worked with a Japanese MNC for 5 years, and then got ऑसम. married. Of course, marriage takes मतलब changes a lot, especially in a women's life. यस It changes a lot. यस So यस because of my husband's profile, I had to move out, and तो उसमें busy थी family life में.
then now I thought that no, I should focus on my passion. And thanks to my husband also, Yes. who was unlike my dad. नहीं करो क्या करोगी करके छोड़ो. He was very very encouraging. So I enrolled for clinical psychology first. Awesome. उसके साथ में मुझे ऐसा लगा कि no, I need to explore more about the emotions, about the energy. तो फिर मैंने ये NLP और Hello subconscious mind everyone. healings इन सब पे ध्यान दिया. YouTube चैनल खोलने का, Anil, to be honest, was the only reason that I wanted to spread mental awareness. Because still mental health or mental health related issues are the stigma. Nobody wants to come up and Yes. say that I'm suffering or no मुझे ये Yes. issue है या मुझे stress होता है या मुझे कोई दिक्कत होता है. Nobody wants to come up. So Yes. that was the only motive. मेरा एक personal profile भी है, but simply पल्लवी मैंने बनाया इसीलिए so that it can reach to maximum people, or my videos or my blogs, people can Yes. relate to themselves and can get some help No out of problem. it. So मतलब Okay. मेरा एजेंडा है कि even if one person feels that they are or he or she has been benefited from my work, my purpose would be solved, because then the chain Yes. will be continued. Now 1 to Yes. 3, 3 to 6, it may rise exponentially. So Yes. that is For the sure. simple agenda I have. No as such professional work I'm doing, to be honest. Whatever services I'm giving, it's absolutely free. It's absolutely free because मुझे ऐसा लगता है कि this is a very noble cause and I do not want to monetize it as of now at least. So I'm just focusing to spread more and more of the mental health awareness, and maybe later also I'll set up my clinic or something. और मैं उसका बहुत वेट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा लोगों के हेल्प करने वाला है. बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि चीजों को मोनेटाइज करना बुरा नहीं है. आप जैसे एक फिल्टर लगा लेते हो, फिल्टर इसलिए कि आप क्या सीरियस हो. बिकॉज जैसे कि आपने एक चीज बोली कि वीडियोस हैं. अब यू नो कि आपकी वीडियोस में क्या पावर है. एज अ कंटेंट क्रिएटर वी नो कि हम क्या बना रहे हैं, बट पीपल ये बोलते हैं कि यार इसके अंदर क्या होगा. बट वेन यू बाय अ कोर्स, ठीक है, चाहे आप वही चीज वहां Exactly. सिखाओगे, पीपल गिव अटेंशन. बिकॉज ये हमारा सोशल इस तरीके से मेंटेलिटी. जैसे आपने बोला एक चीज और कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम मेंटली इल है, बिकॉज ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ना. कि है ना. It's a ओके, stigma. लोग बोलेंगे अबे क्या ये. हाँ यस, लोग बोलते हैं कि अच्छा मेरे को एग्जाइटी हो रही है, मेरे को सर दर्द, अरे कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, अभी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा. बिकॉज पीपल, आप सुनने नहीं चाहते कोई भी किसी की. ठीक है, हर कोई बोलना चाहता है Exactly. मैं दादा हूँ. ठीक है, वो कहता है मैं दादा हूँ, मेरे को सब पता है. ठीक है, हमने ये जिंदगी निकाली है, हमने हमारे बाल जो है ऐसे सफेद नहीं किए हैं. ठीक है, तो ये डायलॉग की वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. दैट इज वाई जो अभी नेगेटिव चीजें होती है वो इसलिए होती है बिकॉज कोई उसको सॉल्व करने नहीं आया अभी तक. अगर True. कोई उनको सॉल्व करता हो, तो कहते हैं ना कि एसएसआर सर के लिए कहा जाता है या लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर कोई होता है कंधे पे हाथ रख के पूछने वाला, ठीक है, साथ में बात करने वाला, तो अच्छा रहता. Exactly. I क्यों think अब वो. communication gap is the biggest reason. क्योंकि हम यस. communicate नहीं कर पाते हैं, but ये dual है अनिल. It is from both the sides. SSR का केस अलग कर देते हैं because उनका मुझे नहीं पता actually personal life उनकी कैसी थी. But for नो वन us, नोस एक्चुअल. for us, for the people like us, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि we are connected with our family members. Either we stay with them यस. or we are in constant touch. प्रॉब्लम तब आता है यस. जब जो हम बताना चाहते हैं they do not want to listen. जैसा आपने बोला कि यस. जैसे बहुत से स्टेटमेंट्स है, a man doesn't cry and a girl always cries. तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, नो दैट्स ओके. लड़कियां हो तो काम ही छोटी छोटी बात पर रो देती हैं. इट्स ओके, कोई कि बात ऐसा कुछ नहीं. भी नहीं है. हाँ, लड़के हो तुम्हें रोना शोभा नहीं देता तो यू शुड नॉट क्राई. तो जो बड़े लोग जो आपको जैसा इन्वायरमेंट देते हैं एक्चुअली दैट आल्सो इंस्टिगेट्स either the communication gap or it can build a communication bridge also. So that is the यस. first step जो अक्सर लोगों का नहीं होता, especially in the youth, because nobody wants to actually open up. और एक डर खुद अंदर रहता है कि शायद लोग मुझे समझेंगे नहीं और मेरा मजाक बनाएंगे. तो यस वो सबसे ज्यादा मैम. इम्पोर्टेंट है. या यस मैम. और मैम मैं इसको कहना चाहूंगा कि इस चीज में जो गलती है ना, वो एज वेल एज पेरेंट्स, एज वेल एज कोचेस, टीचर्स और सोसाइटी की भी है. क्यों? बिल्कुल. क्योंकि देखो मैं ये मानता हूँ कि दोनों तरीके से काम होता है ना.
बच्चे अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पेरेंट्स है वो कभी भी बच्चों को समझना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि क्योंकि हमने देखा या किसी एक पर्सन ने करा है तो उनको वो काम अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये करें। और फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूंगा या किसी भी एग्जाम्पल की बात करूंगा, तो वो बनना चाहता है ऑन्टरप्रेन्योर। अब किसी के पेरेंट्स भाई ऐसे है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, उनको नहीं समझ में आता ऑन्टरप्रेन्योर क्या होता है। उनको ये पता है कि गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योरिटी है। अब क्योंकि बच्चे मम्मी पापा को बताना चाहते हैं, मम्मी पापा बच्चों की सुनना नहीं चाहते, इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया। फिर एक बंदा आके कहता है कि आप सेल्फ एजुकेशन में जाओ, ये करो वो करो। फिर वो उनके पास जाते हैं और मान लो वहां से कभी उनको वो चीज पूरी नहीं मिली, तो जो उन्होंने इतनी बड़ी होप क्रिएट की थी वो डाउन हो जाती है। और फिर वो वहीं आ जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आपकी हेल्प तो आपका पेरेंट्स ही करते हैं, लेकिन आप अंदर अंदर गिल्ट लेके बैठ जाते हो कि यार ये जो हुआ वो गलत हुआ, ये मेरी गलती है। दैट इज वाई ये सेपरेशन, ये जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह जो है ना, इसी वजह से आता है। इसमें दोनों की गलती है, सोसाइटी की भी और पेरेंट्स की भी, क्योंकि जो Yeah, बाहर जो देखो कोचेस है वो भी कम थोड़ा है। for a child, when a child is born, he or she is complete whole. उनके अंदर, यस एक बच्चे के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं होते, जेलिसी नहीं होता, कंपटीशन, स्ट्रेस, ये सब उसको नहीं पता होता। थ्रू दी कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मीन्स द इन्वायरमेंट कंडीशनिंग, जिस माहौल में वो यस रह रहा है, द पेरेंटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ पेरेंट इज द राइट पेरेंटिंग, जो यस अनफॉर्चुनेटली हर कोई नहीं करता है, क्योंकि सब अपने ब्लॉक्स के साथ अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। So that is यस another. The third and most important, the education. Our education also doesn't support that. जो आपने यस reason दिया, जो example आप दे रहे थे, that's absolutely correct, because a parent has a block that service guy has more security than a business person. तो मैंने अपनी यस जिंदगी में देखा है, क्योंकि कभी भी पैसा आएगा कभी नहीं आएगा, तो तुम जॉब करो, एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब करोगे तो पेंशन भी मिलेगा, यू विल बी गेटिंग बेनिफिट्स ऑल्सो। सो ये अभी तो वो भी पेरेंट नहीं का है। ब्लॉक होता है। हाँ, अब तो वो भी नहीं है, बट स्टिल दी गवर्नमेंट इज, अगर इफ यू गो फॉर अ सिक्योरिटी वाइज, तो जैसे सारे पेरेंट्स बोलते हैं सिक्योरिटी वहां है, बट अ पर्सन But where वॉन्ट्स is टू the गो, job? देयर इज नो जॉब। The नाउ bitter द truth is, पेरेंट्स, where is the job? now the parents are understanding, but why they had said it, because they had gone through that phase when they were Yes, child, so it is yes, coming through the generations। yes, तो वो बोलते हैं absolutely ना, right. अगर एक एक बच्चे को आपको ओरिएंट करना है, तो उससे पहले आपको उसके पेरेंट्स को ओरिएंट करना पड़ेगा। Yes, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट या एक कोच के पास जब कोई आता है किसी मदद के लिए, तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड जाने, उनकी फैमिली हिस्ट्री जाने, बिकॉज दे आर दी वंस जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में है, एंड दे आर दी वंस जिससे शायद वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी yes, तरीके से, स्पेशली दी पेरेंट्स और दी स्पाउस, नो, दी वेरी क्लोज पीपल। सो पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड ग्रूमिंग। yes, बट अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसने अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स बना लिए ऑलरेडी, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, उसके ब्लॉक्स रेडी हैं कि सर्विस इज नॉट गुड, या जॉब इज नॉट गुड, या साइंस इज नॉट गुड, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल शेयर किए, या नो, attracting money or raising money is not good, you should not chase after money, money blockage जिसे बोलते हैं हम लोग, सब कॉन्शियस ब्लॉकेजेस होते हैं। Yeah, yes, if you will run after money, then you will lose your family. That is another subconscious block. No, because emotions खत्म absolutely हो right. जाते हैं। जितने अमीर लोग हैं उनकी कोई परिवार नहीं होता, उनकी फैमिली नहीं होती। तो no, that is the thing. I think somebody has sent a comment. Sorry to interrupt as I was. Okay, hi. It's not about the fault making, it's a fault finding. It's about the right parenting when a child is very, very young. जो Yes, जो बच्चा पैदा हुआ है, या 15 साल तक जब उसकी पर्सनालिटी फॉर्म हो रही है, या उसका माइंड प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ अ पेरेंट। चाइल्ड yes, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर, जब उसने अपने बिलीफ पैटर्न्स, परसेप्शंस, थॉट सब बना लिए, उसके बाद yes, चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर मिस्टेक्स। बट yes, absolutely right. उससे पहले इट्स द पेरेंट्स टास्क, फॉर आवर टास्क टू ग्रूम आवर चाइल्ड
to choose the right thing or not. At least उनको बताना हमारी जिम्मेदारी है. Rest, of course, we cannot take anybody's no responsibility. Even a child, even a parent can't take a responsibility of a child's mistakes. He has to own that. यस यस, मैंने ये कहा था कि यहाँ एक लूप होल है. मतलब आई वॉज नॉट पॉइंटिंग कि द फॉल्ट निकाल रहा था. आई जस्ट सेड कि ये एक लूप होल है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसको इम्प्रूव करना आज की डेट में मस्ट है. Exactly. And parents, it's not a fault, I guess. Fault would be a wrong word, but it's a हाँ, फॉल्ट condition. नोट. Our society is यस also conditioned like that, actually. उनके भी हमारे जितने भी नो रिस्ट्रिक्शंस हैं सोसाइटी में या हमारे इन्वायरमेंट में, चाहे वो कास्ट में ले लेते हैं या घर में ले लेते हैं, we have set our boundaries जिनको हम जनरेशन से फॉलो कर रहे हैं, but they have यस. no rules. ये हमने खुद बनाए हैं. हम्म. Is it going along with the humanity? Is it going along with your independence? Is it going along with your यस self-awareness? That is important to check. यस, एब्सोल्युटली राइट. यस मैम. I hope हेलो ओमकार भैया. the person would be सो satisfied. I hope. हेलो 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 ओमकार भैया. सो अच्छा, वो Hello. ओमकार भैया है, संतोष भैया भी हैं क्या यहाँ पे? हम्म. सो वो मैम तो आने ही थे, अब उनको तो आ जा आने ही था. सो मैम, हम जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि हम ये सारे टॉपिक जो हैं वो एक लाइव में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. हमने बात करी कि हम 11 लाइव करेंगे. सो मैम, हम चाहते हैं कि जो आज हमारे 3 टॉपिक्स थे, मतलब कि हाउ टू रेज वाइब्रेशंस एंड ईएफटी एंड द मेंटल वेलनेस. मेंटल वेलनेस में हमने थोड़ी बहुत बात करी. सो आप इस पे थोड़ा ब्रीफ डालें, थोड़े लाइट शो करें कि क्या क्या ये चीजें होती है, इनको थोड़ा आज क्लियर करें, देन वी विल गो फर्दर. एंड किस वी चीज पर? स्टार्ट मेंटल विद वेलनेस, वाइब्रेशन. वाइब्रेशन. First we will अच्छा, start with vibration. What is vibration and how to raise vibrations? बिल्कुल बिल्कुल. Before it, I think उनका एक comment आया, why can't children also understand that they have more experience, which they always share. It's not always nagging, it's caring. Okay, I think it's not being personal. It's about a generic thing. Your experience is your experience. It can't be led to the other person's dictation. As a parent, I'm Yes, also a parent. I know that I can only share my experience, but I cannot force my experience on my son. तो yes, वहां पे एक बहुत थिन लाइन है, एक बाउंड्री है. एक हेल्दी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब वो हेल्दी कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाता है, जहां अपनी बात को साबित करने के लिए आप फाइट करते हो, नो, जस्ट टू yes, प्रूव yes, योर सेल्फ राइट, either a child or a parent, then it goes to a wrong direction. Sharing your experiences, sharing your troubles, taking advices from elders can never be wrong. बट yes. अगर वो आपको आपकी ईगो सेटिस्फाइड करने का एक टूल बन जाए, देन इट इज रॉन्ग. बहुत बहुत शानदार, बहुत सही चीज बोली मैम आपने. एक्चुअल में जो पॉइंट मैम बोलना चाह रहे थे वही आपने पकड़ा है कि एक आप समझाना, शेयर करना, और एक होता है थोपना. सो द वो थोपने वाली थिंग है ना, वो गलत है. जैसे आप बात करो और आपको नहीं पता है कि सामने वाले बंदे का ड्रीम क्या है, दैट्स सो व्हाट अगर आप आई उस रोड में. वांटेड टू पुट फॉरवर्ड. चलो. यस. चलो, ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक ऑसम. यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. यस मैम. सो वी विल कम टू द टॉपिक वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस. ओके. सो देखो, अगर हम कॉस्मिक लेवल पे बात करें अनिल, सो वी ऑल आर एनर्जी. the entire universe, एब्सोल्युटली. चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, बॉटल हो, कुछ भी हो, इट्स ऑल मेड ऑफ एनर्जी. सिर्फ हमने उसको बॉडी शेप दिया है, चाहे वो हमारे रूप में हो, चाहे न किसी नॉन लिविंग थिंग के रूप में हो या एनिमल्स के रूप में हो. It's the shape, it's the face which we have given to them to make a difference or to mark a difference. And when यस. it comes to vibrations, because हमारा सोर्स जो है, the universe, जो क्रिएटर है, यूनिवर्स को आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो. मैं यूनिवर्स बोलती हूँ, आप सोर्स बोल सकते हो, आप गॉड बोल सकते हो, आपका जिसमें बिलीफ है, जिसमें आप स्ट्रांगली यस. बिलीव करते ऑलमाइटी. हो, यस. ऑलमाइटी, जिसमें भी, जिस भी रिलीजन में आपका बिलीफ है, जो भी आप बिलीव करते हो, आप उसको मान लो. उन्होंने हम सबको बनाया in through the energy, and they have given us this space, this mass, so that we can interact. यस. जब उनसे हमें it's all the vibrations, हम यहाँ पे बैठ के at the earth, if we want to send a energy to the universe,
we have to yes, vibrate to that frequency. It's like a radio channel. yes, अगर हमको कोई yes. रेडियो कोई चैनल सुनना है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ती Tuning. है. Yes, उसी तरीके से हमें थ्रू आवर इमोशंस, no, through our positive or negative energies and through our high and low intense emotions, अपने आप को ट्यून करना पड़ता है टू सेंड दी सेम सिग्नल. एंड यूनिवर्स का yes, एक बहुत सिंपल, थैंक यू इति जी. ओके सो यूनिवर्स का एक बहुत सिंपल रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. हम जो भेजेंगे yes. वो ही मल्टीपल फोल्ड्स में हमारे पास वापस आएगा. दैट इज वेरी Absolutely प्लेन right. एंड सिंपल. Hello, sensor. आप, हाय, आप जैसे वाइब्रेट करोगे, इफ यू आर वाइब्रेटिंग ऑन अ लो नेगेटिव इमोशंस और ऑन अ हाई पॉजिटिव इमोशंस, द सेम विल गो फॉरवर्ड टू योर मेन रेडियो स्टेशन, और वहीं से वो मल्टीपल वैल्यूज के साथ वापस आएगा. सो दैट इज Yes, कॉल्ड वाइब्रेशन. अब yes, ma'am. अगर मैं और फर्दर एक्सप्लेन करूं तो हम इमोशंस को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. हम सबको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस. एंड Yes, फ्रीक्वेंसी को भी दो तरीके से बांट सकते हैं, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी. तो हाई yes, फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव इमोशंस ले लेते हैं, जैसे एंगर, नो, जिसमें आपका बहुत एनर्जी लगता है, फियर जिसमें आपको बहुत डर लगता है. आप यू कैन मेक आउट कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो. पॉजिटिव yes, frequency, positive high frequency are love, compassion, and joy, ecstasy. They are positive high intense. Similarly ऐसे low intense emotions होते हैं जिसमें negative में sadness, boredom, pessimism, no, आप शांत हो, बैठे हो, negative हो, self talk में busy हो. So that is negative emotion. Similarly the positive positive लो इंटेंस इमोशंस भी होते हैं जिसमें आप शांत हो, काम हो, यू आर न्यूट्रल, नथिंग मच टू स्पीक, नीदर yes. गुड नॉर बैड. सो Hmm. दे आर इनटू दी फोर क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एंड Yes, हाउ टू सेंड इट, it's actually by default it is still going on. जो हम आपस में बात कर रहे हैं और हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं या जिस तरीके की बात कर रहे हैं, सेम विल गो बैक. अच्छा, इसमें एक yes. इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली लोगों को लगता है, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट एज एन एग्जांपल आल्सो, Hello, Bhumi. जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि नो आज हमारा द एंटायर डे वाज बैड, ना, एक के बाद Yes, एक के बाद एक के बाद गलत काम होता जा रहा था ना. हम, मेरे प्रेजेंटेशन था, उससे पहले मैं खुद ही सुबह देर से उठा, मेरा लैपटॉप या क्रैश हो गया, या मैं लेट पहुंचा, या काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या कुछ भी ना, बीवी से झगड़ा हो गया. बैक टू बैक चीजें बुरी होती रहती है. दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी यू आर वाइब्रेटिंग एट. बिकॉज yes, आपका जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी था दैट वाज ऑफ अ फियर कि आपका शायद प्रेजेंटेशन बुरा हो जाएगा ऑफिस में. इट्स yes, जस्ट एन एग्जाम्पल. बट जब आप उस पर वाइब्रेट कर रहे थे तो दैट एक्चुअली हैज बीन लिसन टू द गॉड कि yes, अच्छा, दैट इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग कि बुरा जाए. सो yes. आई मेक दैट विश ग्रांटेड. इट्स लाइक ही इज Tathastu. आवर जीनी. हाँ एग्जैक्टली exactly. वो हमारे जीनी है, जैसे कि हमने जो विश मांगा इट विल बी गिवन टू यू. तो आप अच्छा सोचोगे. It is difficult to think always positive and good when you're going through a tough time, जब आप back to back failure से गुजर रहे होते हो. But I guess that was a testing time for us. Yes. वहां पर और आपकी जैसे mental agility, हाँ. यस, और जैसे मैम ने एक चीज मैं बोलूंगा उसके, सॉरी टू इंटरप्ट, बट द थिंग इज नहीं कि नहीं जैसे मान लो अब बहुत सही चीज है कि हम ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव नहीं सोच सकते, बट जब हम नेगेटिव सोचें, सो फॉर मी एंड फॉर माय कोच, द थिंग, द यूनिवर्स इज अ रेस्टोरेंट. आप यहाँ पे जो बोलोगे, जैसे आपने कहा कि मेरा प्रेजेंटेशन गलत होगा, तो तथास्तु बोलेगा, वही होगा, तो आपने जो ऑर्डर किया वही आपके पास डिलीवर होगा. बट एग्जैक्टली. द थिंग व्हेन द हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्विच वर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे होते हैं. सो नेगेटिव को, मतलब आपने, जब आपके मुंह से कुछ नेगेटिव निकला है, आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव आया, गलत आया, जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उसके लिए बोल सकते हो कट 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 एंड कैंसिल कैंसिल कैंसिल. दैट हाँ, विल कैंसिल योर ऑर्डर दैट यू हैव गिवन टू द यूनिवर्स. ठीक है, दैट जस्ट ऑल्सो डिपेंड्स थिंक. कि आपने यहाँ से भी उसको बोला हो ना, यस, जैसे यू हैव टू प्रोग्राम. हाँ, सिंक करना एग्जैक्टली पड़ेगा. exactly. हाँ एग्जैक्टली exactly. जैसे हम अगर कुछ अच्छा बोलते हैं या किसी को नजर ना लग जाए तो टच वुड शुरू कर देते हैं ना, मतलब कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फिंगर्स कि क्रॉस. नजर ना लग जाए, कुछ ना हो जाए. बट दैट यस, हैज टू बी ट्यून्ड फ्रॉम हियर. The यस, signals, the energy will go from here, not from here. So that we have to यस, understand.
जो हम अंदर सोच रहे yes, हैं वो ही रेसिप्रोकेट होकर हमारे पास वापस आएगा इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स। कोई जरूरी नहीं कि yes, सेम वही होगा जैसा हमने सोचा, उससे yes, ज्यादा बुरा या उससे कम बुरा भी हो सकता है, या ज्यादा अच्छा या कम अच्छा भी हो सकता है, बट इट विल vibrate on the same frequency. yes, I bring absolutely right. clarity with Omkar has asked a question. We Yes, should value creator or creations. ये मैं always आपसे पहले creator. पूछूंगी कि Sorry, आपको sorry, क्या sorry. लगता है? I just fired. नहीं I नहीं, just आप fired. बताओ। इनफैक्ट आप भी बताओ, आई गेस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी वैल्यू मोर, द क्रिएटर और अ क्रिएशन? For me, या creator always. ओके, मेरी नजर में द क्रिएशन, the creativity. Okay, I'm not talking about the cosmic level. I'm not talking about the God and the Almighty जिन्होंने हमें बनाया और हम यहाँ पर हैं. I'm मैं not उसी के talking लिए बात कर about रहा the, हूँ. अच्छा ठीक है, तो वो तो बिल्कुल सही है actually. We are His creations, so we always go towards them. But I'm talking about at our earthly level, what is more important is Earthly the level of value we creation. are. हाँ, is the Yes. value what we For are giving. materialistic world, yes, in the Yes, materialistic is world, the in materialistic yes. thing, creations. इज द क्रिएशन। अब ये किस किस उसमें पूछ रहे थे, तो यही बता पाएंगे। आई यस. होप सो ओमकार जी और या संतोष जी दोनों आप लाइन मतलब लाइन इन से हाँ, ऑनलाइन आए तो हमें बताएं कि आप किस में बोल रहे थे ताकि हम उसको आगे फर्दर लेके जाए. क्योंकि थैंक यू हमने सो दोनों मच. तरीके से आंसर दे दिया है, हमारी समझ में जैसा आया। यस. हम्म, ओके मैम, थैंक यू सो मच. सो दिस इज द थिंग वाज वाइब्रेशन. हम्म। ओमकार भैया लिखा है फॉर मी क्रिएशन. हेलो नेहा मैम, हेलो ये ओमकार भी भैया. मेरी तरीके से हेलो. ही सोच रहे हैं, आई थिंक दैट्स द फिजिकल वर्ल्ड आई गेस ही इज टॉकिंग अबाउट। यस. सो ओमकार भैया आप लिखो कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे थे या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, ताकि हम क्लियर हो पाए कि यार हमने सही आंसर दिया या हाँ हमने सही समझा क्वेश्चन को. आंसर तो चलो हाँ, बात की बात है, बट क्या हमने सही समझा. हेलो कौशिक भैया. सो इस तरीके से हम करें. सो मैम दैट वाज हेलो. सो दैट वाज द थिंग अबाउट वाइब्रेशन. सो हाउ टू रेज वाइब्रेशन. यू हैव रिटन इन योर बायो कि हाउ टू आई हेल्प पीपल हाउ टू रेज वाइब्रेशन. सो मैम वाइब्रेशंस। हेल्प आवर फैमिली देखो, हाउ आई टू रेज थिंक यू आर वाइब्रेशन. ऑल्सो डूइंग ग्रेट। इट्स इम्पोर्टेंट टू क्लियर आवर थॉट्स फर्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्लैरिटी विद ओमकार। ओके, इट इज अबाउट दी थॉट। तो आप यहाँ जितना खाली रखोगे, इट वुड बी इजी फॉर यू टू वाइब्रेट एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस. यहाँ के लिए फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट टू नो लीव द रेजिस्टेंस और टू लेट गो ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं। जितना आप वाई मी करके सोचोगे ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ यस. जैसा मैं चाह रहा था या चाह रही थी, थिंग्स विल ट्रबल यू यस. मोर। सो जिसे वो यस. बोलते हैं ना, बी विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, दैट हैज टू बी अडॉप्टेड फर्स्ट। मैम वही वाली बात है ना कि जब हम बोल रहे हैं वाई मी दैट्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द सिचुएशन जो हम चल रही है और वी वांट कि यार ये जल्दी चली जाए. जल्दी चली जाए, बट देन वी हैव टू ट्यून, जैसे हमने बोला हमें ट्यून करना होगा अपनी फ्रीक्वेंसी दोबारा से टू दैट चैनल जहां हम ज्यादा कंटेंट हो सके। हमें ऐसे यस. पॉजिटिव अफर्मेशंस या स्विच वर्ड्स या ईएफटी के थ्रू या एनर्जी हीलिंग के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू, नेचर वॉक, टॉकिंग टू समबडी हु इज अ कॉन्फिडेंट, किसी भी रूप में जो भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी आप करते हैं, through the mediums we have to tune our mind again to be calm, at least to be neutral. अगर हम हाई पॉजिटिव, हाई नेगेटिव, हाई सॉरी हाई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर नहीं वाइब्रेट कर सकते, एटलीस्ट वी हैव टू बी न्यूट्रल। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ नो फ्लक्चुएटिंग टू दी हाई एंड लो नेगेटिव्स। यस. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए वेन एवर यू आर हैविंग अ पजल, सी अ कोच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इनिशियली, बट वो सब लोग जो भी सिर्फ मुझे यहाँ सुन रहे हैं और जो खुद से ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये शॉर्टकट्स बता रही हूँ। वेन एवर यू हैव सम फीलिंग, जब आपको नो एंगर आता है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, for that moment just close your eyes for a moment and just take a deep breath. The moment you take a deep breath, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सेंसेशन होगा, होगा ही होगा, because you are vibrating at a high frequency, negative emotion especially। यस. जहां वो वाइब्रेट करता है, जैसे आपने सांस लिया, आपने पूछा, आप अपने आप से पूछो, अपने दिमाग में पूछो कि वेयर इट इज वाइब्रेटिंग इन माई बॉडी, एंड यस. शायद आपको हाथ में टिकल होगा या माथे में टिकल होगा
नो, सर दर्द होगा, Yes. पैर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, कुछ भी हो सकता है जहां भी आपकी वो नेगेटिव एनर्जी स्टोर हुई है। एंड जस्ट होल्ड दैट टाइट। मैंने इसका एक वीलॉग भी बनाया था इनफैक्ट, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल। होल्ड दैट टाइट Awesome. एंड देन अगेन तो टेक अ जितने डीप। भी लोग हैं, यस यस, सॉरी 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 सॉरी, ना ना, मैं बताओ जैसे ये कह बताओ। रहा था कि जितने भी लोग हैं वो, उन्होंने अगर अभी तो पल्लवी मैम को फॉलो नहीं किया तो जाएं, पल्लवी मैम को फॉलो करें, पोस्ट नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करके, उनकी लिंक दी हुई है अंदर बायो के अंदर, तो वहां जाए और उनको अप्लाई करें। हम्म, सीखना तो हम्म, है ही, आई नो कि आप जाएंगे वहां सीखेंगे, बट द थिंग इज आप उसको सीखने के बाद उसको अप्लाई करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप उसके रिजल्ट लें। एग्जैक्टली, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड जाए दैट हैव यू नीड नॉट टू बी ट्रिगर्ड ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। यस आप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फिर इस सिचुएशन में आ जाओगे, जो मैं भी आपको ट्रिक बता रही हूँ। सो इट इज वेरी यस इंपॉर्टेंट। देन टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड दैट टाइट। सपोज मेरे हाथ में मुझे सेंसेशन हुआ जब मैंने पूछा अपने आप से, वेयर एम आई वाइब्रेटिंग इन माई बॉडी, एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ and release when you are breathing out. It instantly works. Instantly, that portion will be released with that negative energy. And it actually calms you down. आपका nervous system फ्लाइट और फ्रीज सिचुएशन से बाहर आ जाता है, सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है, एंड इट नोज दैट यू आर एट अ सेफर प्लेस। यू नीड नॉट टू बी ट्रिगर्ड with that anxiety यस attack, with that anger attack, no, with that stress attack. तो आप काम डाउन हो जाते हो। दिस इज वन वेरी गो टू टेक्निक जो मैं आजकल सबको बोलती हूँ, और आई थिंक मैंने जितने भी लोगों को बोला है, आई हैव गॉट वेरी पॉजिटिव फीडबैक जिन्होंने भी ट्राई किया है ये। बिकॉज एक तो इसमें आपको किसी मेंटोर की जरूरत नहीं, आपको इमिडिएटली किसी अपने कोच को या गाइड को फोन करने की जरूरत नहीं दैट नो मेरे को दिक्कत हो रहा है। आप ये ट्राई करो, यू सेटल डाउन इन योर ओन बॉडी एंड इन योर ओन माइंड अगेन, एंड देन यू कैन ऑफकोर्स गिव अ कॉल। बिकॉज आप यस जल्दबाजी में जब आप कुछ काम करते हो ना, हाई इंटेंस इमोशंस में, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस में, तो वो काम हमेशा गलत ज्यादा साबित होता है इंस्टेड ऑफ राइट। बिकॉज दैट इज एज पर योर mind which is saying that it is a danger for you, so you have to protect yourself. तो आप प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए, यू रिटेलिएट। यस आइडियली योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो कि सामने टाइगर खड़ा है या सामने पपी खड़ा है। अगर आपको डर लगता है तो आप उस पपी से भी डरोगे, नो, बिकॉज दैट पपी विल बी अ ट्रिगर फॉर एब्सोल्युटली यू। सो यस दैट्स हाउ इट वर्क्स लाइक दैट। एंड अदर देन दैट, लाइव वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक जर्नल राइटिंग को बहुत बहुत प्रमोट करती हूँ। सबको बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप एक पेन पेपर लेके, मैं इनफैक्ट हमेशा लेके बैठती हूँ अपने लाइफ में भी, कि मुझे कुछ समझ आता है, आपकी कोई पॉइंट मुझे अच्छा लगा तो आई नोटेड डाउन। सिमिलरली रोज रात में एटलीस्ट 2 मिनट 5 मिनट के लिए जर्नल राइटिंग करो। सेंड अ यस ग्रैटिट्यूड नोट। ग्रेटिट्यूड यस ग्रैटिट्यूड नोट, जर्नल राइटिंग इज डिफरेंट, ग्रैटिट्यूड इज डिफरेंट। इन दैट जर्नल यस यस राइटिंग जो आपने दिन भर किया, नो, बिकॉज दैट हेल्प्स यू इन एनालिसिस, स्पेशली इफ यू आर गोइंग थ्रू यस अ रफ टाइम। आप अगर जब लिखने लगते हैं ना, तो दैट योर माइंड गिव्स मोर क्लैरिटी, और गेट्स मोर यस क्लैरिटी आई शुड से। आपने यस दिमाग में शायद बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग बहुत से ख्याल पकाए होंगे कि ये इतना गलत हो सकता था, ये इतना गलत हुआ है, बट वेन यू स्टार्ट राइटिंग पॉइंट टू पॉइंट, वो इतना भी वर्स्ट नहीं होता जितना हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। सो इट गिव्स अ यस क्लैरिटी। एंड देन whenever you end up your journal writing, end up with your gratitude note. Say thank you to the universe for giving you one another day. Say thank you for your family यस to be with you, to get a food on यस time, no, to do at least to speak to person, या और this हाँ, time at least कि आप लिख रहे हो कुछ, या वो कहते हैं ना, सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, आइदर यू आर ग्रेटफुल और यू आर अ ग्रेट फूल। एग्जैक्टली। सो दैट इज वेरी दैट इज इंपॉर्टेंट द एंड थिंग। दैट इंस्टेंटली रेज वाइब्रेशंस। पता है, जब आप वो लास्ट नोट लिखकर, थैंक यू लिखकर सोते हो, अगर मेडिटेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मेडिटेशन एक्चुअली हेल्प्स, बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फोकस। उसके लिए अभी यस गाइडेड मेडिटेशंस भी आने लगे हैं इनफैक्ट, विच कैन एक्चुअली गाइड यू टू गो टू द डीप प्रोसेस। चलो अगर वो भी नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट से थैंक यू for giving you one day, this day यस which you have spent, and then goes off to sleep. It यस actually raises your vibrations at another level. It यस always and एब्सोल्युटली राइट। always works, always. यस Rest is यस important. Usually we run so fast in our lives,
हमें सोना, खाना पीना, अपने लोगों से बात करना, वो हमारे लिए प्राइमरी है ही नहीं, दे आर एट इम्पोर्टेंट द है। लीस्ट प्रायोरिटी। यस। तो ना भैया इन जस्ट सब हाँ चीजों करना पे भी है। ध्यान दो। एग्जैक्टली exactly. इन सब चीजों पे भी ध्यान दो, सो इट हेल्प्स यू। जो भी पसंद है वो करो, जैसे मैंने आपको आज सुबह बोला था, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट यू आर सो ऑक्यूपाइड बट यू आर स्टिल फॉलोइंग समथिंग विच यू लाइक। सो आई एम श्योर इट इट इज गिविंग यू अ कंटेंटमेंट कि एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ के साथ वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। नो, यस। दैट गिव्स यू अ नाउ। पीस। सो दैट इज यस। वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली राइट। और एक्चुअली में मैम अब जैसे मैं जब से इसमें आया हूँ तो मेरे को लगने लगा है कि ओके आई एम, मैं अपने आप से बात करता हूँ क्योंकि मैं मेरे माइंड को ट्यून कर रहा हूँ। आई एम इनफ एंड आई एम मोर देन इनफ, आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ। और जो एक फीलिंग होती है ना कि मिसिंग चाइल्ड सिंड्रोम, वो मेरे अंदर से अब जा रही है धीरे धीरे। बट द थिंग इज एग्जैक्टली। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि है ना आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। जैसे मेरा अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, मतलब आपके आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला होता है, आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हो, ठीक है। जस्ट डील साइन होने वाली होती है, डील साइन हो चुकी होती है, एंड देन दो जो डील साइन करने वाले लोग होते हैं वो मना कर देते हैं। और आप सोचते हो क्या इतनी मेरी एक महीने की मेहनत उस डील को बनाने में, उस प्रोडक्ट उस सर्विस को बनाने में, और फिर मैंने उसको दिया एंड देन यस करने के बाद जब वो नो वाली फील होती है, या कभी भी, ये तो चलो मेरा वाला केस है, बट कभी भी ऐसा होता है। सो ये जब हम मेंटली अवेयर होते हैं ना, सो अपन उस चीज को पास आउट एटलीस्ट कर सकते हैं, चलो उसको ओवरकम एग्जैक्टली। भी करें, वो तो बहुत है इंपॉर्टेंट है ही कि इसको ओवरकम भी करें। बट द थिंग इज उस टाइम पे पास आउट करो, क्योंकि जब आपने जैसे बोला कि नेगेटिव एनर्जी इतनी हाई होती है कि हमको नहीं पता चलता है उस टाइम पे कि हम क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे। एग्जैक्टली। दैट इज वाई वी मस्ट डू। सो मैम एंड अभी एक एक्चुअली संतोष सी भैया वी का आर क्वेश्चन ह्यूमन है। बीइंग। हाँ। यस प्लीज। नहीं नहीं, मैं सो यू आपकी कैन बात रीड। पर बस एक रेफर कर रही थी, सिंस वी आर ह्यूमन बीइंग, इवन वो बोलते हैं ना, थेरेपिस्ट आल्सो नीड्स अ थेरेपिस्ट, अ कोच आल्सो नीड्स अ कोच, बिकॉज वी यस। ऑल आर ह्यूमन। मुझे सारी टूल्स एंड यस। ट्रिक्स पता है, मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे काम डाउन करना है, बट स्टिल आई आई नीड टाइम टू प्रोसेस। तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। फेलियर्स आर एज इम्पोर्टेंट एंड एज एविडेंट इन आवर लाइफ एज द सक्सेसेस आर, सो वी कांट डिनाई। यस। हमें एब्सोल्युटली उसे राइट। कैसे हैंडल करना एब्सोल्युटली है, हमें उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है। कैसे नहीं हो राइट। यस। फेलियर्स, वो तो हो ही नहीं सकता है, सो वो वी अपने वी हाथ में शुड नहीं है, नॉट वो फोकस अपने ऑन हाथ में दैट। नहीं है। या, सो अब हम ये पढ़ लेते हैं इन द मॉर्निंग। Good affirmations are important, or good questions. Affirmations all the time. If you ask questions, am I enough? Am I, is my day going to be fine today? That means you are putting a question mark. आपको डाउट है ऑलरेडी कि वो अच्छा नहीं जाएगा। तो डाउट इज अ नेगेटिव इमोशन। तो यू आर सेंडिंग अ नेगेटिव इमोशन बैक टू द यूनिवर्स कि मुझे डाउट है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो कुछ गड़बड़ हो सकता है तो यू विल गेट द गड़बड़ देन। तो इंस्टेड मैं ऑफ इसमें एक इट, चीज हाँ। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल आप शादी में हो और वहाँ पे आपको कि आपके लिए स्वीट्स लेके आए, मिठाई लेके आए, और स्वीट्स आप क्या करोगे, स्वीट्स खाओगे या खाने से पहले ये सोचोगे इसको खा लूंगा तो कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल और मेरा शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड और एक्चुअली आपके बढ़ अंदर जाता है। नहीं भी होगा। हाँ, अगर आपके अंदर नहीं भी होगा तो भी आपके हॉर्मोन्स इस तरीके से एक्टिव हो गए और वो इस तरीके से काम करने स्टार्ट कर दिए। तो आप एग्जैक्टली। बताओ संतोष, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप क्या करते हो, पहले मिठाई खाते हो या पहले सोचते हो मिठाई खाने के बाद मेरे जीवान का टेस्ट कैसा होगा, अच्छा नहीं, होगा या बुरा थोड़ा होगा। बहुत डर लगना इज फाइन, दैट्स वेरी नेचुरल, बट हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, आई थिंक दैट इज एन आर्ट, और हमें वो यस। सीखना चाहिए, जिसे प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसेबो इफेक्ट यस। वर्क्स एज अ मैजिक। हम दवाई वो खा रहे हैं, वो दवाई शायद कैल्शियम की दवाई है, बट इट हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली ऑल्सो कि सीरियस क्रॉनिक इलनेसेस भी रिकवर हुई है। जस्ट बिकॉज अ डॉक्टर, अ वेरी क्वालिफाइड सर्जन हैज सेड टू यू कि ये खाओगे तो आपके कमर का दर्द चला जाएगा, बट दैट्स ओनली द सही बात है। विटामिन्स। यस। यस। और बेसिकली हमारा ये भी होता है ना कि एक्चुअली में जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं, सो हमारे अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है फियर फैक्टर। सो फियर फैक्टर में हमको चाहिए कि कोई या तो हमको सुने, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर कोच की जरूरत होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वी वांट कि कोई हमें सुने, है ना। एग्जैक्टली। दैट इज वी वाई वांट टू वी बी हम हर्ड। ये। वी वांट टू बी हर्ड, यस। दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी। वो नहीं इग्नोर। यस। सो दैट इज द थिंग थोड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है आई थिंक। संतोष बोल रहे मुझे हैं तो कि एक डोंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम भी कहना नहीं। चाहेंगे व्हेन सर, यू आस्क हम कहना क्वेश्चन,
हाँ पहले क्वेश्चंस आप प्लीज। बताओ, अपने स्टाइल में बताओ, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल स्टाइल है। नहीं 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 मैम, एक्चुअली में द लाइव इज डेडिकेटेड टू यू, बट है ना, संतोष को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि डू यू थिंक क्वेश्चन ओपन अ न्यू डायमेंशन ऑफ एनर्जी टू द एक्सटेंट, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो क्वेश्चंस। ठीक है, आई आप ये थिंक बोलो कोई कोई भी काम करने क्वेश्चन से। होगा तो इट क्रिएट्स अ डाउट। क्वेश्चन मार्क का मतलब ही यही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नो, तभी आपने बट क्वेश्चन मार्क लगाया, वरना फुल स्टॉप लगाओगे वहां। यस, आई एम ऑफ इनफ कोर्स। और आई इनफ और आई एम इनफ, ऐसे भी करके अगर आप बोल रहे हो, सो यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क। सो दैट मीन्स यू हैव अ फियर इन यू दैट यू आर नॉट इनफ। ये बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, छोटे में भी ले लेते हैं कि आज मेरा ये कंटेंट हिट होगा या नहीं होगा। सो नहीं होगा या होगा मीन्स दैट यू आर डाउटफुल। इसको सो ऐसे भी कर दैट सकते हैं कि क्या मेरा कंटेंट हिट होगा, या मेरा कंटेंट कैसे हिट होगा। द क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, द वॉइस। हेलो हेलो हेलो, एम आई बैक? हेलो। हेलो। यस यस, नाउ आई कैन हियर यू। हेलो। Who all can hear me? It is यस यस यस, सॉरी, वो एक्चुअली मुझे कॉल आ गया था, सो दैट इज व्हाई। सो मैम, ये आपके लिए है, और मैं इससे पूरा एग्री करता हूँ। usually the inspiration not because of your knowledge, but because you deliver it in the most simple way. So that it was. Thank you so दैट इज व्हाई much, शी इज सिंपली Rashi. पल्लवी। Yes, that's why I'm saying. मैंने इसलिए नाम में ही ऐड कर लिया कि किसी को डाउट ही ना हो, और किसी को डाउट हो तो वो ऐड कर ले अपने आप ही। सो Keep it मैम, क्या हम simple. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो क्या मैम, मेरी लैंग्वेज में क्या हम कह हाँ सकते हैं जी, कि अमेजिंग पल्लवी? हाँ बिल्कुल। मैं इसमें डाल देती हूँ सिंपली अमेजिंग पल्लवी। थैंक यू यस, सो मच। बहुत शानदार। मैं थैंक यू मैम, थैंक एक्चुअली यू सो मच। इम्पोर्टेंट बात उस टाइम बोलना चाह रही थी, बट वो मैं भूल गई हूँ। और व्हेन वी मैम वर एक और टॉकिंग चीज जो हम अबाउट। भूल गए एक्चुअल में हाँ। इसके साथ बात करते करते, कि देर आर 58 मिनट्स हो गए हमको, और द ओ माय लाइव है वो जो गुडनेस। 60 मिनट्स के होगा, सो नो प्रॉब्लम। और हमने जिन लोगों ने ये कहा था, बहुत अच्छी चीज हमको अपॉर्चुनिटी दी थी कि एक लाइव में नहीं हो हाँ, पाएगा, सो वी आर रेडी टू डू 11 लाइव्स। आई थिंक मेरा लास्ट लाइफ भी ऐसे ही अटक गया था बीच में, बिकॉज वी गॉट सो ऑक्यूपाइड। आई थिंक क्लैरिटी विद ओमकार बेटर नोज इट। तो मैं बाय बाय भी नहीं बोल पाई थी क्योंकि वी वर सो ऑक्यूपाइड विद द कॉन्वर्सेशन। सो यू हैव चलो नाउ कोई टाइम नहीं। टू, एक टिप आप हमें बता सकते हो हमारे ऑडियंस के लिए, कि किस तरीके से आप अपने माइंड को सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक छोटी सी टिप या एक सिंपल फॉर्मूला, कि हाउ टू सिंप्लीफाई योर माइंड, जस्ट दैट। आई थिंक जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, दैट इज माई गो टू ट्रिक। ईएफटी हमने आज बात नहीं किया सैडली, बट वो एक बहुत वी इंपॉर्टेंट विल। ट्रिक है। आप ये कराटे चॉप पॉइंट पर भी अगर आप टैप करते रहोगे, सो इट गिव्स यू, यस, बट ऑन अ शॉर्टर नोट। मतलब मैं जब बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती हूँ, एंड इफ आई डू नॉट हैव टाइम, अगर मैं पब्लिक में हूँ और मैं सारे टैप नहीं कर पाऊँ, तो आई टैप हियर, दिस इज द कराटे चॉप पॉइंट, और करते रहो एंड गिव अ पॉजिटिव अफर्मेशन टू यू। सो इट ऑल्सो वर्क्स। इट्स अ वेरी गो टू टेक्निक। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। Dehydration also raises your negative emotions, because it gives your यस subconscious mind a belief that you are going to be triggered or you are going to be in danger, because यस आपके पानी की कमी हो रही है बॉडी में। and rest and sleep is very very important, friends. We often ignore it, but उसके बिना having a healthy mind and a body is very very difficult to achieve. So एब्सोल्युटली please राइट। do that. Rest तो हम है ही यहाँ पे। Do watch तो my थैंक यू सो videos. मच मैम, एक्चुअल में वो टाइम की घंटी हमको बार बार डरा रही है। बिल्कुल सो हम उससे बिल्कुल डरेंगे नहीं, हम बिल्कुल। वापस आएंगे, हम कम बैक करेंगे, वी विल बाउंस बैक। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी मोस्ट थैंक इंपोर्टेंट करेंसी हमको दी, और आज बहुत सारी चीजें आपने सिखाई हमको। सो तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। एंड जस्ट थैंक मैम यू टाइम सो मच नोट फॉर कर दीजिए, इनवाइटिंग। वापस आना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो बाय। मच मैम, थैंक यू, बाय। बाय, टेक केयर, बाय। बाय, टेक केयर मैम, थैंक यू सो मच। सो बाय। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज सीख करके बहुत मजा आया एक्चुअल में। और जो लोगों ने उसको एज आईजीटीवी देखा है, उनको तो नोट्स बना लेनी चाहिए, और वो आगे पीछे होकर के घूम लो, नोट्स बना लो। इसके साथ ही आपने अगर इसको एज लाइव देखा है,
तो भी आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें करी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हम फिर से लाइव को रॉकिंग बनाते रहेंगे, नई